शाम का वक्त मुझे कोसती थी। मैं शाम के वक्त बालकनी में बैठा पूरा शहर देखा करता था। हेलो, मेरा नाम अनिकेत है और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। समलैंगिक होना इस समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा अपराध है और मैं एक अपराधी हूँ। मैं छुपता हूँ, मैं डरता हूँ, मैं अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकता। मैं शाम के वक्त रोज़ बालकनी में बैठता शहर देखा करता था क्योंकि मैं उदास था। मैं खुद से सवाल पूछता था। मैं शहर देख रहा था। मैं बालकनी से उठकर अपने कमरे में चला जाता हूँ। कमरे में जाकर मैंने सारी लाइटें बंद कर दिया। मैं टीवी चालू करता हूँ और वॉल्यूम पूरा बढ़ा देता हूँ। मैं वहाँ सोफे पर बैठा और टीवी देख रहा था। मैं अपना नंबर बहुत ही लिमिटेड लोगों को ही देता हूँ। मेरे पास कोई भी अननोन नंबर से कॉल नहीं आता है क्योंकि मैंने वो चीज़ बंद कर रखी है। घर वालों से भी सुबह ही बात हो जाया करती है और दोस्त मेरा मैसेज ही कर लेते हैं। मेरा फ़ोन टेबल पर पड़ा हुआ था और मैं सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। शाम का वक्त तो था ही, तभी मेरा फ़ोन बजता है। मैं फ़ोन रिसीव करने नहीं जाता हूँ। मैं बैठा सोच रहा था कि किसका कॉल हो सकता है, मतलब अभी कौन कॉल कर सकता है। मैं बैठा अंदाज़ा ही लगा रहा था। फिर मैं जाता हूँ। मैं जाकर फ़ोन देखता हूँ तो नंबर सेव था गांव और एक हर्ट बना हुआ था। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था क्योंकि ये नंबर था मेरा कोई बहुत ही अपना, जिसको मैं बेपनाह प्यार करता था। शायद अब भी करता हूँ। और आप लोगों को पता है ये कॉल किसका था? ये कॉल था मुखिया जी, यानी कि प्रधान जी का, जिसकी पिछली कहानी में मैंने जिक्र किया था। अगर आप लोगों को कहानी नहीं सुने होंगे तो मैं ऊपर लगा दूंगा, आप लोग टच करके सुन लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो मुखिया जी से मेरी मुलाकात होती है गांव के बैंक में। तब से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मुझे उनसे प्यार होता है, उनको भी मुझसे प्यार होता है। मैं उनको बिना बताए शहर आ जाता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी थी। शहर आता हूँ, मुखिया जी मुझको कॉल करते हैं। मुखिया जी इमोशनल होते हैं, मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ। हम लोग बात बहुत अच्छे कर रहे थे लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या होता है, मुखिया जी का कॉल आना बंद हो जाता है। और मैं एक दो बार कॉल किया तो वो रिसीव नहीं किए। कई बार कॉल किया और रिसीव नहीं करते थे। उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक भी नहीं कर रखा था लेकिन वो रिसीव भी नहीं कर रहे थे। मैंने कुछ दिन तक कोशिश किया लेकिन उसके बाद कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगता था कि जिस इंसान को बात करनी ही नहीं है, फिर मैं उनको कॉल क्यों करूं, क्यों किसी को परेशान करूं। लेकिन मैं रोता था कि आखिर मतलब हुआ क्या। एक बार मुझे बता तो देते कि आखिर वो मुझसे बातें करना बंद क्यों किए। मैं बहुत रोता था। मैं रोज़ शाम को बालकनी में बैठता था। बस वही एक दिन मैं बालकनी में बैठा हुआ था तो उनका फ़ोन बजता है। मैं रिसीव करता हूँ। उधर से बहुत ही हल्की आवाज़ में आता है, हेलो। मैं हेलो जैसे ही सुनता हूँ मेरे तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। पता नहीं क्यों, पर न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ रोते रोते उनके पास पहुँची। हाँ बोलिए। उसके बाद वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। फिर पूछते हैं कि कैसे हो। मैं बोलूँ कि आपको क्या करना, मैं कैसे भी रहूँ, आपसे क्या मतलब उससे। तो वो बोलते हैं कि आपसे थोड़ी देर बात करनी है, आप एक बार मुझसे बात तो कर लीजिए। मैं बोला बात करने के लिए तो आपने 6 महीने मुझे तड़पाया है, एक बार बता तो देते कि आखिर वजह क्या थी। तो वो बोलते हैं कि वही बताने के लिए मैं कॉल किया हूँ। आप प्लीज़, पहले तो मुझे लग रहा है कि आप रो रहे हैं तो रोना बंद कीजिए, वरना आपको रोता हुआ देखकर मेरे आँख से भी आंसू आ जाएंगे। और अभी मैं रोना नहीं चाहता क्योंकि अभी मैं घर में अकेला नहीं हूँ। मैंने बोला कि आप तो मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाते थे, मुझे आदत लगाए उसके बाद से छोड़ दिए, और वो भी बिना बताए आपने छोड़ा। हमारी तो थी ना कि हम लोग होली में मिलने वाले हैं। और आप लोगों को मैं बताऊं कि पिछली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो मैंने बोला था कि हम लोग होली में मिलने वाले हैं। पता है होली में क्या हुआ? मैं गांव गया। मैं बहुत खुश था कि चलो कम से कम बात नहीं हुआ है।
तो सरप्राइज़ तो मिल जाएगा, मुखिया जी को मैं सरप्राइज़ दूँगा। मैं गाँव गया तो पूरा दिन अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर मतलब अपने तरफ से घूमता था कि मान लो कभी मुखिया जी मिल गए तो उनसे अच्छे से मुलाकात हो। और मुखिया जी हमारे तरफ बहुत वोटर थे उनके, तो अक्सर आते थे। लेकिन मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था, वो आ नहीं रहे थे, या फिर हो सकता है वो आते भी होंगे तो मुझसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और मैं उनके घर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि होली का वक़्त था और उनके दरवाज़े पर बहुत सारे लोग रहते थे, तो मैं जाना उचित भी नहीं समझता था। मैंने एक बार कॉल किया था शाम के वक़्त, लेकिन वो रिसीव नहीं किए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं कॉल कर रहा हूँ, सामने वाला देख रहा है, नहीं रिसीव कर रहा है मतलब नहीं बात करनी। तो छोड़ने का मन तो कर रहा था लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था। कभी-कभी जी करता था कि छोड़ दो भाई, क्यों बात करनी। लेकिन माने तब तो दिल है कि मानता ही नहीं। तो होली वाले दिन मतलब वो गाँव के प्रधान हैं, तो सारे सारे लोगों के गाँव जाते हैं, सारे लोगों के गाँव। मतलब जितना गाँव उनके अंडर में आता है, वो एक-एक घर जाते हैं जहाँ-जहाँ उनके वोटर हैं। तो मैं होली वाले दिन इंतज़ार कर रहा था कि कम से कम उस दिन तो मुलाकात होगी। तो मैं इंतज़ार करता ही रह गया। वो आए ही नहीं, मतलब मेरे घर भी आते थे हर होली को, लेकिन इस होली वो आए ही नहीं, उनसे मुलाकात हुई ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने उनको देखा ही नहीं। होली के अगले दिन जब हम लोग आपस में बैठे थे, मेरा कुछ दोस्त थे, तो बातें सब कर रहे थे, तो उसी में से दोस्त बात कर रहे थे कि मुखिया जी जब आए थे तो ये हुआ, वो हुआ। मैंने सोचा कि मुखिया जी आए थे। मैं सोच रहा था कि ये प्रधान तो बहुत गद्दार निकला, मतलब यहाँ आकर भी मुझसे नहीं मिला। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं मन ही मन उसको बहुत भला-बुरा बोलता हूँ और फिर वापस घर गया। और हो सकता था मैं कुछ दिन और रुकता, पर मेरा मन और ज़्यादा उदास हो गया, तो मैं शहर चला आया बहुत ही जल्द। वही शहर जो आया था, उसके बाद बालकनी में बैठता था। तो मुखिया जी कॉल पर बोले कि मैं कल आ रहा हूँ शहर आपसे मिलने के लिए। मैं बोला आप आइए ना आइए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इंतज़ार भी कर रहा था, लेकिन ऐसे तो ऊपर से बोल दिया था कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगले दिन सुबह से मैं इंतज़ार भी कर रहा था कि उनका कॉल आए तो उनसे मुलाकात हो। अगले दिन सुबह ही मैं तैयार होकर बैठ जाता हूँ और बार-बार फ़ोन की तरफ देख रहा था कि अब मुखिया जी का कॉल आएगा, अब मुखिया जी का कॉल आएगा। लेकिन आ नहीं रहा था, तो अब मैं इधर से तो कॉल कर नहीं सकता था क्योंकि मैं तो गुस्से में था ना, और इंतज़ार भी कर रहा था। 9 बजे उनका कॉल आता है कि आइए आपके घर के बगल वाले रोड पर मैं हूँ, आप यहाँ आ जाइए। मैंने बोला कि मुझे नहीं आनी, मैं काम में बिज़ी हूँ, आप जाइए। तो बोलते हैं अरे आ जाइए प्लीज़। तो फिर 1-2 बार बोलते हैं, तो मैं भी चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ तो ब्लैक स्कॉर्पियो लगा था, तो मैं जाकर उसमें बैठता हूँ। गाड़ी में मुखिया जी और एक ड्राइवर था जो कि गाड़ी चला रहा था। मुखिया जी आगे बैठे थे, मैं जाकर पीछे बैठ गया। फिर हम लोग आगे चलते गए। मैं और मुखिया जी आस-पास के ही गाँव के हैं, यूँ कहें तो एक ही गाँव के हैं, और हमारा शहर यही पड़ता है जहाँ मैं रहता हूँ। तो जब मैं बात कर रहा था मुखिया जी से, तभी मुखिया जी बता रहे थे कि शहर में उनका घर बन रहा है। तो जो घर बन रहा था ना, वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी गृह प्रवेश का डेट नहीं पड़ा था, तो गृह प्रवेश होने वाला था। हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जो ड्राइवर था वो गाड़ी में ही था बाहर। सिर्फ मैं और मुखिया जी अंदर की तरफ जाते हैं। मुखिया जी गेट खोलते हैं, हम लोग अंदर जाते हैं। हम लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, मुखिया जी मेरे हाथ पकड़ते हैं। मुखिया जी जैसे ही मेरा हाथ पकड़ते हैं, मैं हाथ अपना खींच लेता हूँ। 1-2 बार पकड़े, मैं खींच लिया। फिर मुखिया जी बड़े प्यार से बोले कि अरे रुक तो जाइए, मान जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। वैसे मुझे अच्छा लग रहा था वो जब मेरे हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे कैसे इनको जाने दूँ, मतलब इतना दिन तक मुझे क्यों तड़पाए। तो आखिरकार वो हाथ पकड़ ही लेते हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर वो घर दिखाते दिखाते मुझसे बता रहे थे। उन्होंने बोला कि एक बार हुआ क्या था, हम लोग का जो बाज़ार है, उसी बाज़ार में मेरे चाचा और पापा थे और मुखिया जी भी थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा तू-तू मैं हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई थी, केस तक हो गया था। तो इसीलिए मुखिया जी बोल रहे थे कि
मैं इसीलिए आपको कॉल करना बंद कर दिया। मैं सोचता था कि कोई विवाद आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं करता था। तो फिर अभी 10 दिन पहले सब सुलह हो चुका है, सब सुलह हो चुका है। अब मैं आपके घर भी गया था 1-2 बार, तो अब सब कुछ ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको कैसे भूल जाऊँ। जब आप शुरू में कॉल कर रहे थे, उसी वक्त केस हुआ था, तो मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी मतलब ऐसा हो जिससे बात और आगे बढ़ जाए। लेकिन जब आप 1 हफ्ते के बाद कॉल करना बंद कर दिए, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है शायद आपको पता चल गया हो और इसकी वजह से आप भी कॉल करना बंद कर दिए हैं। और होली वाले दिन मैं बहुत बिजी था और उस दिन तक मतलब हम लोग का सुलह भी नहीं हुआ था, तो मैं इसीलिए कॉल रिसीव नहीं किया, आपके घर भी नहीं गया। मुखिया जी बोलते हैं कि आपको पता नहीं था क्या? तो ये बोलता नहीं, मैं घर भी गया था। तो मेरे पापा चाचा किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया, तो मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद फिर मुखिया जी घर दिखाते हैं और फिर ये बोलता है कि लेकिन फिर भी आपने बहुत गलत किया। आप एक बार मुझसे बात तो कर लेते, मुझसे क्या दिक्कत थी आपकी? तो मुखिया जी बोले कि मैं पॉलिटिशियन हूँ और मेरे जगह आप रहते तो आपको पता चलता। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। मुखिया जी बार बार मुझसे बोल रहे थे कि अरे माफ़ कर दीजिए, मान जाइए, मेरा गाल पकड़ के मान जाइए, मान जाइए। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। तो फिर मुखिया जी बोलते हैं कि आपको मनाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं भी कुछ बोला नहीं, मैं भी सोच रहा था कौन सा तरीका है। वो तुरंत मुझको किस करना शुरू कर देते हैं। मुझको तो आनंद आ रहा था। फिर मैं खुश हो गया, हंसने लगा। तो मुखिया जी बोले देखा, मना दिया ना मैं। उसके बाद मुखिया जी बोलते हैं ठीक है, आप चलिएगा कहीं, कुछ खाइएगा। तो मैं बोला नहीं नहीं, रूम पर छोड़ दीजिए। मुखिया जी मतलब बहुत ज़बरदस्ती किया कि चलिए कहीं रेस्टोरेंट में खाते हैं। मैंने मना किया तो मुखिया जी मुझको पैसा दिए, बोले कि आप खा लीजिएगा। उसके बाद मुखिया जी घर जाने लगे। मैंने पूछा कि मतलब आप सिर्फ इसी के लिए आए थे? तो बोलते तो आपको क्या लगता है? उस दिन मुखिया जी और रुकते, लेकिन जो ड्राइवर मुखिया जी के साथ आया था, उसके सामने मुखिया जी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे कि जिससे उसको कुछ भी शक हो। क्योंकि जो ड्राइवर था मुखिया जी का, वो ये नहीं थे, ये कोई गांव का व्यक्ति था। तो मुखिया जी भी इसको उतार कर और चले जाते हैं। उसके बाद फिर से कॉल पर बात होनी शुरू हो जाती है और मैं तो किस को बोल नहीं पा रहा था। अरे मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ किस ही चल रहा था। तो मैं बात करते करते मुखिया जी को बोलता हूँ कि अब रहा नहीं जाता, अब हम लोग मिलते हैं। तो 1 हफ्ते बाद की बात है, मुखिया जी आते हैं। इस बार वो खुद आए, अकेले ही आए और सीधा मेरे घर पर आते हैं। यहाँ मेरा भी घर था ना, मैंने बताया था। तो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद मेरे घर पर ही आ जाते हैं सीधा। मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ शहर में। तो आते हैं और फिर हम लोग वहाँ पर मिलते हैं बहुत देर तक। दिन में ही 10 बजे से लेकर कम से कम 3 या 4 बजे तक बेड पर ही रहते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं। कभी मैं कभी वो, ऐसे ही करके पूरा दिन निकल गया। और मुखिया जी इस पर मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लाए थे, बताना नहीं चाहता लेकिन कुछ लाए थे। उसके बाद मुखिया जी शाम होते ही चले गए और फिर हमारी बातचीत होती रहती है और अब हमारी बात मुलाकात सब होती रहती है। इसीलिए ये कहानी इतनी लेट से आई। अगर आपको भी कहानी पसंद आई होगी, ऑफ कोर्स आई होगी, अगर यहाँ तक आप लोग सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।